नाम क्या है आपका? स्नेहा शालवी। कहाँ से है आप प्रॉपर? प्रॉपर हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे हम लोग रहते हैं फैमिली के साथ। कौन सा रैंक है, क्या पद मिला है? रैंक 51 है मेरा और प्रोबेशन सर्विस मिला है। प्रेफरेंस क्या था? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोबेशन सर्विस ही था, क्योंकि उम्र कम होने की वजह से मैं सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी। क्या एज है आपकी? फिलहाल तो 23 है, पर जब फॉर्म आया था उस समय 21 था। तो पहला अटेम्प्ट रहा है ये आपका? जी बिल्कुल। ग्रेजुएशन कब किया था? 2019 में। 2019 में ग्रेजुएशन, 2022 में नौकरी। हाँ, कैसा लग रहा है? जब रिजल्ट पता चला तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, पर बैकग्राउंड मेरा मैथ्स का था और अभी भी हम मैथ्स से एमएससी कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा सेमेस्टर 3 का एग्जाम भी चल रहा है। मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर मैथ से और सिविल सर्विस का एग्जाम ज्योग्राफी से डिफरेंस? हाँ, वो डिफरेंस था क्योंकि गाइडेंस वगैरह ज्योग्राफी में इजीली अवेलेबल था हमको, और साथ ही में सिविल सर्विसेज में बीपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी बेहतर सब्जेक्ट लगा हमको। जब फॉर्म निकला था तो किसी ने इंकरेज किया भरने के लिए, या पहले से मोटो था कि नहीं मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है? नहीं, मेरा पहले से ये डिसाइडेड था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। फॉर्म अप्लाई किया तब तैयारी शुरू की या पहले से था? पहले से था, पर अप्लाई करने के बाद थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो मैथ गया। से ज्योग्राफी लेना कितना टफ है? पढ़ाई बहुत चीज बदलनी पड़ती है, तो उस तरह से आपने तैयारी कैसे शुरू की? ज्योग्राफी तो पार्ट होता है जीएस का भी, इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ। हालांकि अलग से उस सब्जेक्ट को कवर करना सेल्फ स्टडी से थोड़ा डिफिकल्ट था, पर बुक्स और यूट्यूब वगैरह से मैनेज हो गया। ज्योग्राफी के लिए क्या कौन कौन से बुक्स आपने लिखी? ज्योग्राफी के लिए अगर फिजिकल ज्योग्राफी का बात करें तो सविंद्र सिंह, ह्यूमन ज्योग्राफी का बात करें तो माजिद हुसैन, और इंडियन ज्योग्राफी में खुल्लर का बुक मैंने लिया था, और इसके अलावा नेट का हेल्प लिया था। जो पढ़ाई बुक से आपने की तो केवल किताबों को पढ़ते चली गई, या उसके लिए नोट्स भी बनाना जरूरी है? नहीं, नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि किताब से हमें सेलेक्टिव पढ़ना होता है। वो जिन बुकों का नाम मैंने अभी बताया वो सारे बहुत हेक्टिक बुक्स हैं, तो उन्हें पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है और उतना ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए जो सेलेक्टेड टॉपिक्स है सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बस उसे ही पढ़ना था। पीटी के लिए आपने क्या किया? पीटी के लिए वही बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र, इन सबों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। बाकी करंट अफेयर्स पे स्पेशल ध्यान दिया। जीएस के लिए जब आप मेंस में एग्जाम दे रही होंगी तो उसके लिए क्या कुछ शब्द? जीएस के लिए, मेंस के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग मेरा पीटी मैं एग्ज़ाम दे के आई थी और मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, तो मैं उसी समय से मैंने स्टार्ट कर दिया था आंसर राइटिंग, और उसके बाद फिर कुछ टेस्ट सीरीज लगा के और बाकी कुछ सीनियर से इवेलुएट करवा के आंसर्स को, और यूट्यूब का काफ़ी हेल्प रहा उसमें भी। सोशल मीडिया का आजकल इस्तेमाल जो है वो दो तरीके से होता है, एक तो मिसयूज होता है, एक यूज होता है। कैसे बचा जाए मिसयूज से? हाँ, मिसयूज डेफिनेटली होता है, बट बचा खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, बस यही खुद पे विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम वो देख सकें और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको छोड़ सकें। मैथ से भी है आपको, उसका हेल्प मिला एग्जाम में आपको? हाँ, जैसे अगर हेल्प देखें तो 72 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आता है, तो वो मेरा सही था, तो उसमें हेल्प मिला मुझे। और बाकी ऐसे भी मैथ्स पढ़ने से लॉजिकल। अगर देखा जाए बीपीएससी के इतिहास को, तो जो टॉपर्स होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट कहीं खासकर मैथ्स के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे उठते हैं। तो ऐसे में आपने मैथ्स नहीं लिया, ज्योग्राफी लिया। इस बार के भी जो टॉपर हैं वो भी मैथ्स से ही टॉप किए हैं, सुधीर कुमार। तो मैथ्स लेना कितना जरूरी है, और जो मानविकी विषय है उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, तो टॉपर्स जल्दी मिलते नहीं है मानविकी विषय के। तो आपने मैथ्स क्यों नहीं लिया? मैथ्स नहीं लेना वो एक कैलकुलेटिव डिसीजन था, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, तो उधर का प्रिपरेशन करने के लिए मैथ्स मुझे से बेटर मुझे ज्योग्राफी लगा। हाँ, इतिहास की भी तैयारी जीएस में आपने की होगी, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ा आपने? इतिहास के लिए अगर एंशियंट और मिडाइवल को देखे तो उसके लिए मैंने तमिलनाडु की बुक ली थी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और बाकी क्वेश्चन बैंक सारे थे उन सब से मैंने रिवीजन किया था। इंटरव्यू का जो बोर्ड था आपका किसका था? दीप्ति मैम का बोर्ड था मेरा। क्या कुछ सवाल रहे इंटरव्यू? इंटरव्यू में हर तरह के सवाल थे। शुरुआत मैम ने मेरा कोरोना पॉजिटिव आ गया था 22 जून को, जिसके बाद
5 जुलाई को मेरा अलग से इंटरव्यू हुआ था 3 बच्चों का, उसमें मेरा हुआ था। तो मैम ने पहले मेरी तबीयत पूछी, मुझे कंफर्टेबल कराया। उसके बाद उन्होंने पूछा था मानव अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन और मैथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ज्योग्राफी से भी पूछा। कुछ जनरल स्टडीज करंट सवाल? नहीं, ऐसा करंट का कुछ नहीं पूछा था मेरे से, बस मानव अधिकार वो भी करंट का रिलेटेड नहीं था। बस उन्होंने ये बोला था कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ कम्युनल डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं और उसमें पॉलिटिक्स का कितना योगदान है, पॉलिटिकल पार्टीज का योगदान आप मानती हैं? और वो मुझसे एक वर्ड में आंसर चाह रही थी, हाँ या ना। तो फिर मैं कुछ सवाल आप पूछे गए? सिचुएशनल भी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। बिहार से रिलेटेड? बिहार से रिलेटेड बस नदियाँ वगैरह के बारे में पूछा गया था। बाकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा गया था। फिर उन्होंने पूछा कि जब मैंने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं, तो उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या बात है जो इतने छोटे छोटे बच्चे क्राइम्स करते हैं। तो उन्होंने अपब्रिंगिंग्स पे क्वेश्चन फिर पूछी थी। जब इंटरव्यू में आप गई होंगी तो वहाँ पर एक से एक धागर कैंडिडेट्स आपको मिले होंगे जो 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 5 सालों से, कुछ पहले से सर्विस में मौजूद हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि अच्छा रैंक जो चाहती हूँ वो मिल पाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद तो थी, पर डेफिनेटली टफ था और बहुत